नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी के विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुने गए हैं महंत बाल मुकुंद आचार्य की, जिनके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र है उनका, दरअसल वहां पर जो मीट की दुकानें खुले में मीट जो है वहां पर बिक रहा है, जो वहां पर मांस बिक रहा है, उसकी दुकानें बंद कराते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप उन पर ये लग रहे हैं कि दरअसल विधायक बनते ही पहले ही दिन उन्होंने इस तरीके से अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार तंज कस रही है, लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि अब बाबा बाल मुकुंद आचार्य का ही जवाब इस वायरल वीडियो पर और जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है उसको लेकर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल जिस तरीके से पिछली सरकारों में ये कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से जो मीट की दुकानें चल रही थी वो अब नहीं चलने देंगे, और अधिकारियों को धमकाने वाले जो बात लगातार सामने आ रही है उस पर भी आचार्य बाल मुकुंद ने ये कहा है कि दरअसल उन्होंने किसी भी अधिकारी को धमकी नहीं दी है। अधिकारियों ने मौके पर आने से इनकार कर दिया था और यही वजह है कि उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो स्पष्टीकरण दिया है, साफ तौर पर यह कहा है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। हवा महल जाहिर तौर पर जयपुर का वो इलाका है जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं, जहां पर मंदिर हैं, जहां पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये खुले में मांस की बिक्री हो रही है, अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो दुकानें खोली गई हैं लगभग 12 दुकानें जिनके पास लाइसेंस नहीं है, खुले में ये मांस जो है ना सिर्फ बिक रहा है बल्कि काटा जा रहा है, यहां तक कि बीफ भी बिक रहा है। इसका जिक्र भी आचार्य बाल मुकुंद की ओर से किया गया है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास शिकायत मिली थी जिसके बाद मैं वहां पर गया, और ये कोई धमकाने वाली बात नहीं है। किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इलाके में ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर महिलाओं को आने जाने में ना सिर्फ परेशानी हो बल्कि उस राज्य का या उस क्षेत्र का नुकसान हो। व्यापारी लगातार बेहाल हैं, तो वहीं पर तमाम जो कॉलोनी वहां पर बसी हुई थी वो प्लान करने पर मजबूर हुए हैं। ये तमाम बातें वहां से जो विधायक चुने गए हैं महंत बाल मुकुंद आचार्य उनकी तरफ से कही गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में यहाँ अनगिनत अवैध कार्य चल रहे हैं। हवा महल विधानसभा, किशनपोल विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा, अपरा काशी जयपुर। अपरा काशी का तात्पर्य है कि ये छोटी काशी है जयपुर। छोटी काशी में यहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं, मंदिरों के दर्शन वाले, यहाँ पर टूरिस्ट भी आता है। तो हमारी छवि क्या जा रही है? यहाँ की फोटो खिंच के जाती है तो क्या जाती है? हर एक चौराहे पर ट्रकों के ट्रक कचरे का ढेर, हर एक चौराहे पर 20-50 सांड और श्वान कुत्ते वो बैठे होते हैं। जैसे वहां से कोई पैदल गुजरता है उस पर वो अटैक करते हैं, स्कूल के बच्चों पर करते हैं। आप पूरी गली मोहल्ले शहर के किसी जगह चले जाओ, आपको रोड के ऊपर नॉनवेज बेचता हुआ मिलेगा। वो वहीं काटेगा, वही बेचेगा, कोई बिरयानी के नाम पे, कोई सफेद के नाम पे, कोई लाल के नाम पे। अब पता चला कि सफेद का मतलब गाय का मांस भी बेचा जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए, और अवैध जितने भी बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हमने शिकायत आने पर जाके मौके पे देखा, पूरे क्षेत्र में 40-40 फीट 50-50 फीट कब्जा करके और पूरे रोड पर काट रहे हैं, वहीं बेच रहे हैं, वहीं बना रहे हैं, और गंदगी का बुरा हाल है। तो आप सोचो, बीमारी भी पैदा कर रहे हैं वो। और टूरिस्टों के माध्यम से विदेश में हमारी छवि क्या जा रही है, पूरी दुनिया में क्या छवि जा रही है जयपुर की, अपराकाशी की। टूरिस्ट खत्म हो गया, टूरिस्ट यहाँ होटल व्यवसाय वाले बैठे हैं, टूरिस्ट आना बंद हो गया बिल्कुल। यहाँ यह हालत कर दी, और यहाँ पर व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया, व्यापारी बाहर जा रहा है। यहाँ का हिंदू सनातनी पलायन कर रहा है, कॉलोनी खाली हो गया। मौके पे चलो हमारे साथ, हम गलत हैं तो हमारे कपड़े फड़वा दो आप, अगर हम गलत हैं झूठे हैं तो, और लाइसेंस है उनके पास तो फिर हमारे पे आरोप लगा दो।
लाइसेंस नहीं है किसी के पास भी। आज मौके पे अधिकारी थे, हम थे, मीडिया थी, लाइव था, किसी के पास लाइसेंस नहीं मिला। बिना लाइसेंस के नालों के ऊपर, रोड के ऊपर कब्जा करके अवैध जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पहले भी कथन था, आज भी है। हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। 2.5 लाख मतदाता, हमें कितने दिए उससे फर्क नहीं है। ये 2.5 लाख मतदाता, हवा महल विधानसभा पूरी हमारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम आपस में भाई भाई, हम सारा परिवार हैं। और परिवार मिलकर इस क्षेत्र की स्थिति को सुधारना चाहता है, विकास करना चाहता है। और जो पर्यटन का और के कई यहाँ व्यापार के और के कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है, उसको वापस हम लोग लाना चाहते हैं। पलायन का मुद्दा है, वो भी खत्म हो जाए, यहाँ लोग रहने लग जाए। हमारे प्राचीन मंदिर, आश्रमों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, उन्हें पुनः स्थापित करना चाहते हैं, मंदिर को बनवाना चाहते हैं, सेवा पूजा कराना चाहते हैं। हम तो माहौल ठीक करना चाहते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा अच्छा सा हो, वो चाहते हैं। अब ये अवैध जो काम है, उनको तकलीफ है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में गहलोत सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है, बीजेपी ने वहां पर प्रचंड जीत हासिल की है और जाहिर तौर पर राजस्थान में इस जीत के बाद बीजेपी के नेता काफी खुश हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। और यही वजह है कि जब महंत बाल मुकुंद आचार्य ये मांस की जो खुले में बिक्री हो रही थी, उन दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे, तो इस पर कांग्रेस पार्टी बौखलाई है। और इस तरीके से लेकिन आचार्य जो बाल मुकुंद हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वहां पर टूरिस्ट आना बंद हो गए हैं, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया है, कॉलोनी की कॉलोनी खत्म हो गई है, मंदिरों को तोड़ा गया है। हम तो माहौल ठीक करना चाहते हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर मेरे बयान से या मेरी बात से किसी को भी कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मेरे कपड़े आप फाड़ सकते हैं। इस तरह की बातें भी उनकी तरफ से कही गई है। जाहिर तौर पर सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार में किस तरीके से इन अवैध तरीके से मांस की बिक्री हुई है, किस तरीके से लाइसेंस के बिना ये दुकानें चल रही हैं। और महंत बाल मुकुंद का ये भी दावा है कि कई जो जमीनें हैं अवैध रूप से कब्जा किया गया है उन जमीनों पर, और ये जो बूचड़खाने हैं वो वहां पर चल रहे हैं, लेकिन वो इसे पूरी तरीके से बदलेंगे। वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें अधिकारियों को कोई धमकी नहीं दी है। लेकिन जब से महंत बाल मुकुंद आचार्य का वीडियो वायरल हुआ है, लगातार जो बाबा बवाल उन्होंने खुद को ही कहा है, उसके बाद अब जाहिर तौर पर राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। लेकिन अभी तक सीएम पद पर मुहर नहीं लगी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले से ही बाबा बालकनाथ का जिक्र हो रहा है, वो रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो राज्य की पूर्व सीएम रही है वसुंधरा राजे, उनका नाम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब महंत बाल मुकुंद आचार्य एक्शन मोड में दिखाई दिए पहले ही दिन, उसके बाद अब वो भी कहीं ना कहीं सीएम रेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि लोग लगातार बाबा बालकनाथ से उनकी कंपेयर करने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल महंत बाल मुकुंद ही जो है राजस्थान को बदल सकते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार उनके जो वीडियो हैं वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। और ये बाबा बवाल बाल मुकुंद आचार्य लोग लिख रहे हैं, इस तरीके से लगातार लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। जिस तरीके से जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक चुने गए हैं और अपने समर्थकों के साथ वो दरअसल मांस की दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक एक दुकान का लाइसेंस जो था वो चेक कराया, तो उनके पास लाइसेंस नहीं था। अधिकारियों से जब ये सवाल किया गया कि इनके पास लाइसेंस क्यों नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तंज कस रही है और ये लिख रही है कि बदलता हुआ राजस्थान पधारो हमारे देश, तो इस तरीके से तंज कसा जा रहा है। लेकिन सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाएगा कि किस तरीके से ये अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, किस तरीके से बीफ की बिक्री का दावा जो है वो महंत बाल मुकुंद आचार्य कर रहे हैं, उस पर भी जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने हर एक बात का स्पष्टीकरण दिया है जो लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने को मिला कि वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं, वहां पर जो महंत बाल मुकुंद आचार्य विधायक चुने गए हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पैदल घूमकर पूरे इलाके का दौरा किया, तमाम अवैध बूचड़खानों को बंद करवाते वो नजर आए।
और इतना ही नहीं, जब दरअसल उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो मीट की दुकानें बंद कराते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो मीडिया है वो वहां पर मौजूद है, तो ये तमाम चीजें जो हैं देखने को मिली है, जिसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या अब सीएम रेस में वो भी शामिल हो गए हैं। बाल मुकुंद आचार्य के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जयपुर में जो हाथोस धाम है उनके वो महंत हैं, और वहां जहां भी वो जाते हैं तो उनके पास गदा होती है। कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के वो नेता हैं, और इसलिए ही उनके वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले अपना जो विधायक वो जब चुने गए, जब जनता ने उन्हें विधायक चुना है, तो वो उस इलाके पर पहुंचे जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि वहां पर अवैध तरीके से ये बूचड़ खाने चल रहे थे। गहलोत सरकार में इस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं जो है तवज्जो दी गई थी, बिना लाइसेंस के तमाम चीजें हो रही थी, जिसको लेकर उनका एक्शन दिखाई दिया। यही वजह है कि धार्मिक रूप से हाथोस धाम की भी काफी मान्यता है। यहाँ दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर है, तो इस तरीके से वो पिछले 30 साल से वहां पर सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब एक और नाम जो है वो जुड़ गया है बाबा बालकनाथ के साथ, वो है बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार आर तिवारी को हराया है 974 वोटों से। तो ये जीत उन्होंने हासिल की है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पहले भी उनके कई ऐसे बयान रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, मैं चाहता हूं कि तमाम धर्म के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, लेकिन किसी भी अवैध चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो अवैध रूप से चल रहे बूचड़ खाने हो, फिर चाहे वो अवैध रूप से कब्जाई गई जमीनें हो, या अवैध तौर पर जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर वो शिकंजा कसेंगे। ये साफ तौर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।